एवरीवन वेलकम बैक टू लाइट बाय शिवाली। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीडीपी सब्जेक्ट की। ठीक है जी। अगर आप सीटेट के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पेपर 1 है चाहे वो पेपर 2 है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो सीरीज में हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के डिटेल टॉपिक को डिस्कस करते हैं। रीसेंट वीडियो में हमने टॉपिक किया था मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मैस्लो थ्योरी। मोटिवेशन से रिलेटेड एक थ्योरी है जो दी थी अब्राहम मैस्लो ने। इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी भी स्टेट सेंटर एग्जाम जहां पे सीडीपी आती है उसकी तैयारी कर रहे हो, प्लस चाहे आप बीएड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जीबीटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की। तो ये मैस्लो की थ्योरी जो है अब्राहम मैस्लो ने दी थी, इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेजर रोल रहता है। तो एक्चुअली में जो अब्राहम मैस्लो है वो क्या बोलते हैं, देखो इस थ्योरी से हमें किन किन चीजों का आंसर मिलता है। क्वेश्चन ये बात है, कैन अ हंग्री चाइल्ड कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली इन द क्लास, कैन अ fearful स्टूडेंट लर्न इफेक्टिवली। देखो जी, अगर बच्चा भूखा है तो क्या वो पढ़ने पे कंसंट्रेट कर पाएगा? आप खुद बताइए। अगर बच्चे के मन में बहुत सारा डर है किसी चीज को लेके, या फिर किसी टीचर को लेके, टॉपिक को लेके, या फिर किसी भी मैटर को लेके, क्या वो इफेक्टिव लर्निंग कर पाएगा? इज इट राइट? तो अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो, बिफोर लर्निंग सम बेसिक ह्यूमन नीड मस्ट बी फुलफिल। यही जो है वो अब्राहम मैस्लो की थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि किसी भी लर्निंग से पहले कुछ जो बेसिक नीड्स हैं वो इंसान की पूरी होनी चाहिए, तभी लाइफ में इंसान, चाहे वो छोटी बात है चाहे वो बड़ी बात है, वो लर्न कर पाता है। इसी को देखते हैं। थ्योरी को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा अब्राहम मैस्लो के बारे में पता होना चाहिए। देखो, इसे मैस्लो की थ्योरी भी कहा जाता है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है। दी थी अब्राहम मैस्लो ने, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। कब 1943 ने उन्होंने एक हायरार्की दी, जिसे हम हायरार्की नीड ऑफ थ्योरी कहते हैं। हायरार्की का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पिरामिड ड्रॉ करूं तो इसमें कुछ लेवल रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। ये पहला लेवल है, दूसरा लेवल है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, सो ऑन। ठीक है जी। अगर आप किसी भी लर्निंग के टॉप पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं, आप कुछ लर्निंग करना चाहते हैं, तो यहां तक कुछ अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको ये जो बेसिक लेवल्स हैं, जो ये नीड्स हैं, इनको पूरा करते हुए ही आप आगे को बढ़ पाएंगे। ऐसा ही कुछ ये हायरार्की नीड ऑफ अ थ्योरी मैस्लो की एक्सप्लेन करती है। जो मेन आइडिया था थ्योरी का, कोर कंसेप्ट था कि ह्यूमन बिहेवियर एंड मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन नीड्स। कोई भी ह्यूमन बिहेवियर है वो नीड्स पे डिपेंड करता है। व्हेन लोअर नीड्स आर सेटिस्फाइड, जब यानी कि जो मैंने जैसे आपको इसी एक डायग्राम में बताया कि जब आपकी लोअर नीड सेटिस्फाइड होंगी तभी आप अगली नीड के बारे में सोच पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान को इस वर्ल्ड में, फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन बीइंग को जस्ट सरवाइव करने के लिए बेसिक से बेसिक नीड क्या है? आप मुझे बताइए। आप बच्चों, आप बताओ क्या एक बेसिक चीज जो आप सोचते हो है? ऑब्वियसली फूड एंड वाटर है। तो अगर हमें बाकी चीजें बाद की, हमें कैसे सरवाइव करना है, हमारी नीड्स क्या है या फिर हमारी इच्छाएं क्या है, बट बेसिक चीज तो फूड एंड वाटर है ना। अगर आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड एंड वाटर की, अगर वही फुलफिल नहीं हो पाएगी तो ना आप आगे फर्दर सोचेंगे कि हाँ मुझे कैसे घर में रहना है। अगर मैं ऐसे घर में रह रहा हूं, इसका अगला लेवल है कि मुझे किस तरह का लाइफस्टाइल रखना है, लाइफस्टाइल के बाद मुझे और क्या क्या अचीव करना है, मुझे क्या क्या चाहिए। बोलने का मतलब ये है कि किसी भी, यानी कि किसी भी ह्यूमन, मतलब लर्निंग के लिए या फिर किसी चीज को अचीव करने के लिए पहले बेसिक नीड्स का सेटिस्फाइड होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हायर लेवल नीड बिकम इंपॉर्टेंट। यस, हायर लेवल की नीड को पूरा करने के लिए बेसिक लेवल की नीड को पूरा होना बहुत बहुत जरूरी होता है। ठीक है जी। अभी हायरार्की की बात करें तो उन्होंने क्या बोला, जो ऑर्डर है इसी हायरार्की का, देखिए हायरार्की चलिए फर्स्ट नीड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। देखिए सबसे पहले आती है फिजियोलॉजिकल नीड, जो भी आपकी शारीरिक जरूरतें हैं वो आपकी पूरी होना जरूरी है। फिर सेफ्टी की नीड्स का होना जरूरी है पूरा। लव एंड बिलोंगिंगनेस का फिर आती है। फिर अगला लेवल है एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बेटा आपको वन बाय वन मैं सारा एक्सप्लेन करूंगी, आपको इन नीड्स को एज
सच इसी सीरीज में फॉलो करना है। आप जैसे मैंने आपको बताया, आप ऐसे भी, ये तो मैंने यहां से शुरू किया, आप ऐसे भी शुरू कर सकते हो। फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है जी, फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिर आप क्या कर सकते हो, फिजियोलॉजिकल नीड्स के साथ आप फिर आगे क्या कर सकते हो, जस्ट ए मिनट, ओके, फिजियोलॉजिकल नीड्स के साथ फिर आप ऐसा लिख सकते हो सेफ्टी नीड्स, ठीक है, सेफ्टी नीड्स का आपका होना जरूरी है। आई एम सो सॉरी, ये जस्ट मुझे इरेज करने दीजिए। हाँ जी, ठीक है जी, हाँ जी। तो मैं ये कह रही हूँ कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर आपकी आ जाएंगी सेफ्टी, है ना, सेफ्टी नीड्स, ठीक है जी, सेफ्टी नीड्स आ जाएंगी, है ना। लव एंड बिलोंगिंगनेस आ जाएगी आपकी, फिर आ जाएगी आपकी एस्टीम। इस तरह से मेरे बोलने का मतलब है आपकी ये नीड्स आगे की तरफ जाती जाएंगी, ठीक है जी, है ना। ये साथ के साथ मैंने इसलिए इरेज कर दिए, जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि लेवल 1 आप ऐसे दिखा सकते हो, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, इस तरह से ये नीड्स आगे को चल जाती है, इसलिए ये हायरार्की बन जाती है, ठीक है जी, ठीक है जी। तो आगे है मैस्लो बिलीव दैट ह्यूमन बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय नीड। यस, मैस्लो ये बिलीव करते थे कि जितना भी ह्यूमन का बिहेवियर है वो मोटिवेशन उसको कहां से मिलती है, उसकी नीड से। फॉर एग्जांपल आपको एक बात बताई जाए, एक जो इंसान दुनिया में आता है, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, उसकी पहली नीड है फूड एंड वाटर, है ना। उसको खाना मिलेगा, रहने को जगह मिलेगी, खाने पीने को मिलेगा, तब वो आगे फर्दर मोटिवेटेड होगा अगली चीज अपनी सेफ्टी के, यानी कि अपने घर के बारे में सोचेगा। फिर घर से जब वो ये नीड उसकी पूरी हो जाएगी, तब वो अगली उसकी मोटिवेशन आएगी कि नहीं, अब मैं अपने थोड़ा लाइफस्टाइल पे ध्यान देता हूँ, अभी मैं साइकिल से ट्रेवल कर रहा हूँ, तो नाउ वो मोटिवेटेड होगा अपनी अगले लेवल को लेके, अब साइकिल से वो स्कूटी या 2 व्हीलर पे आएगा, फिर वो कार पे आएगा। इस तरह से क्या मतलब, जो आपकी बेसिक नीड है वो अगली नीड के लिए मोटिवेशन बनती जाती है जब वो पुरानी नीड को अचीव करता जाता है। लोअर लेवल नीड मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर अ हाई लेवल नीड बिकम इंपॉर्टेंट। इसीलिए लोअर लेवल की नीड का सेटिस्फाइड होना बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज पर मैस्लो, ताकि वो हायर लेवल की नीड्स को पढ़ पाए। फॉर एग्जाम्पल बेटा रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, यू एज ए एस्पिरेंट। आप मुझे एक बात बताइए, आप फर्स्ट क्लास से पढ़ना आपने शुरू किया था, कहीं उन्होंने नर्सरी केजी से किया होगा, आपने क्यों पढ़ना शुरू किया? शुरुआत में बच्चे को नहीं पता था, बट वो नीड थी हमारी कि टाइम से, चलो मैं फूड वाटर ये सब चीजों को पीछे छोड़ती हूँ। हाँ, आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते पढ़ते अभी तक आप, मैं बताऊं, मोस्ट प्रोबेबली जो बच्चे होंगे वो बीएससी, बीए, बीएड या फिर यानी कि बैचलर डिग्री होगी उनके पास, बीएससी हो सकती, बीए हो सकती, बीकॉम हो जाती, प्लस बीएड, आपकी ये नीड है। आप मुझे बताओ, कुछ बच्चे एमएससी भी होंगे, ठीक है जी। आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, अपने स्टेट के टेट एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, क्यों आपकी हायर नीड अभी अगर आपके माइंडसेट की बात करी जाए तो आपकी कहीं ना कहीं अभी हायर नीड होगी एक जॉब, एक सिक्योर जॉब, अपनी जॉब को सिक्योर करना है, फिर सिक्योर जॉब लेना। उसके लिए आपकी बेसिक नीड क्या है? आपका सीटेट क्वालिफाई होना। दैट्स व्हाई आप क्या कर रहे हैं, इस हायर लेवल की नीड को पूरा करने के लिए आप अपने लोअर लेवल की जितनी भी नीड्स है, कि मुझे अपनी ये रिक्वायरमेंट बोल लो चाहे नीड बोलो, आप मोटिवेटेड है ना कि मुझे सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, मुझे टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर मुझे फर्दर कमीशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, मुझे वो क्वालिफाई करके तब मैं जॉब की तरफ जाऊंगा, है ना। जॉब से और अल्टीमेटली इनकम होगी। जब आपकी इनकम हो जाएगी तब आपको लगेगा कि मेरी नीड सेटिस्फाइड होगी, फिर आप अपनी लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान दोगे। तो बोलने का मतलब है कि अपनी जो आपकी जो हायर लेवल की नीड्स अगर आप चाहते हैं कि पूरी हो, तो उसके लिए आपकी लोअर लेवल की नीड्स का पूरा होना जरूरी होता है। और जैसे जैसे जो लोअर लेवल की नीड्स पूरी होती जाती है, वैसे ही मोटिवेटेड होता रहता है इंसान अपने हायर लेवल की, अपने नेक्स्ट लेवल की नीड्स को। यही मैस्लो की थ्योरी बताती है। तो जैसे कि हमने पहले हायरार्की की बात की थी, हायरार्की में फिजियोलॉजिकल नीड्स जो कि बेसिक नीड्स रहती हैं, वो क्या क्या रहती है बेटा? फूड है, वाटर है, एयर है, स्लीप है, रेस्ट है। ये सारी की सारी आपकी जो फिजियोलॉजिकल नीड में आती हैं, जो आपकी शारीरिक जरूरतें हैं, जो कि आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इसका बेटा सीधा सीधा एग्जांपल है, हंग्री चाइल्ड कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट इन अ क्लास। अगर बच्चा भूखा होगा तो वो क्लास में कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाएगा। तो ये थी आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स। अगेन मैं कह रही हूँ बेटा, आपको इन जो मैस्लो की जो थ्योरी है, आपको इसी स्टेप में फॉलो करनी है। पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स पे, देन सेफ्टी नीड्स, ठीक है जी। अगर बच्चे को खाना मिल रहा है,
पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो धन बंदा जो इंसान ह्यूमन बीइंग है वो अपनी सेफ्टी के बारे में सोचेगा, अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचेगा, प्रोटेक्शन के बारे में सोचेगा, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचेगा, उसे फ्रीडम फ्रॉम फियर, उसे वो एक डर खत्म हो जाएगा कि हाँ एटलीस्ट खाने के लिए है, मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट लर्न बेटर इन अ सेफ एंड फियर फ्री क्लासरूम। अगर बच्चे को आप एक फेयर फ्री क्लासरूम प्रोवाइड कराते हो, सेफ क्लासरूम प्रोवाइड कराते हो, तो बच्चा जो है वो अच्छे से लर्न कर पाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, जस्ट बड़ा उसका एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब कि जस्ट अगर मान लीजिए आप क्लास में कुछ सिखाने वाले हैं बच्चों को, एक वेरी काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट टीचर आप हैं जो कि बच्चों को डांटते रहेंगे या फिर हर चीज के लिए बच्चों को डिमोटिवेटेड फील करते रहेंगे। तुझे तो कई टीचर्स की आदत होती है वो सीधा बोलते तुझे तो इतना भी नहीं आता है, तुझे इस क्लास में हो गया है, तुझे इतना भी नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए डीमोटिवेशन का कारण बनता है। और पहली बात तो बच्चा उस टीचर की क्लास को अटेंड ही नहीं करना चाहता है, वो फोर्सफुली उस क्लास में बैठा होता है जस्ट बिकॉज कि वो क्लास, वो पीरियड उसके करिकुलम का पार्ट है, वो इसलिए उस क्लास में बैठा है। तो उस वजह से बच्चा फियर वाली कंडीशन में है, ठीक है जी, वो बच्चा फियर वाली कंडीशन में, वो सेफ फील नहीं कर रहा, वो स्टेबल बोलूं या फिर सिक्योर फील नहीं कर रहा है, ठीक है, वो एक सेटिस्फाइड, उसको वो उसका मन शांत नहीं है, मैं ऐसा बोलूं तो, यानी कि उसकी सेफ्टी नीड फुलफिल नहीं है। तो आप बताइए क्या वो उसमें इंटरेस्ट ली, क्या वो अपने मन से लर्निंग कर पाएगा? नो, नेवर। बच्चे यहाँ पे एज ए टीचर, अगर मैं एजुकेशनल इंप्लीकेशंस की बात करूं, बच्चे को आपने ऑलवेज सेफ एंड फेयर फ्री एनवायरनमेंट देना है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना है। जैसा अगर क्लास का एनवायरनमेंट आप पॉजिटिव रखोगे बेटा, बच्चे ऑटोमेटिकली बच्चे लर्निंग की तरफ बढ़ेंगे, बच्चे चीजों को सीखेंगे। यस, हर किसी बच्चे का सीखने का लेवल अलग होता है, हर किसी बच्चे का पढ़ने का लेवल, मेमोरी लेवल, इंटेलिजेंस लेवल अलग होता है, बट स्टिल बच्चा मोटिवेटेड है आपकी क्लास में पढ़ने के लिए। और अगर बच्चा मोटिवेटेड है क्लास में आपकी पढ़ने के लिए, तो यानी कि कहीं ना कहीं लर्निंग जरूर होगी। नेक्स्ट जो थर्ड आती है दैट इज लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड्स आती है। इसमें आप क्या, मैं आपको बोलूं लव एंड बिलोंगिंगनेस, जब बच्चे की सिक्योरिटी, किसी भी ह्यूमन बीइंग की सिक्योरिटी वाली नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, तब आती है फ्रेंडशिप। बच्चा फिर धीरे धीरे फ्रेंडशिप करता है अपने आसपास के, अपने क्लासमेट से, है ना। फ्रेंडशिप, लव, एक्सेप्टेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट बच्चे में हर किसी एक जनरल ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रही हूं, ये सारी चीजें आती हैं आफ्टर फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स के बाद, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन फील मोटिवेटेड व्हेन एक्सेप्टेड बाय टीचर एंड क्लासमेट। अगर कोई बच्चा है उसे पूरा मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया है टीचर एंड क्लासमेट्स के द्वारा, अगर टीचर एंड क्लासमेट्स के द्वारा उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो बच्चा मोटिवेटेड फील करता है पढ़ने के लिए, राइट। ओके जी, तो अभी हम चलते हैं अगली। आई होप आप समझ पा रहे होंगे साथ के साथ बेटा मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। बेटा मैं ऑलवेज कहती हूँ जब भी पढ़ो पेन पेपर लेके बैठो, अपना नोट्स का मटेरियल लेके बैठो, साथ साथ में नोट्स बनाओ अगर आप बना सकते हो। मैं कोशिश करती हूँ बेटा डिटेल नोट्स में जानबूझ के नहीं आपको देती हूँ, बिकॉज जब इंसान डिटेल में लिखना शुरू करता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो है उसका लिखने में ही चला जाता है। तो इट्स बेटर कि आप अपने दिमाग में चीजों को स्टोर करें एज वेल एज उसे सच में अप्लाई करें जब आपका एग्जाम में आना है, रादर देन आप कॉपियां काली कर रहे हो और उसे फिर जब आपने बड़ा बड़ा लिखा होता है तो उसको रिवाइज करने का मन भी नहीं करता है। आपको मैं पूरी पूरी चीजें समझाती हूँ, टू द पॉइंट मैंने लिखा होता है कंटेंट में, आप उसी कंटेंट को ऐसे नोट करो, समझो, अप्लाई करो, दैट्स इट। रिवीजन करो, और रिवीजन आपको साथ साथ में मैं सीटेट बेटा देखो सीटेट का रिवीजन भी प्लेलिस्ट अपलोडेड है इसी प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही के साथ अगर आप देखो जीके की भी मैंने साथ के साथ चला रखी है, जिन जिन बच्चों के एग्जाम में जीके आता है जीके भी साथ में साथ चल रखा है। तो बेटा रिवीजन तो मैं हर किसी टॉपिक के साथ साथ करा रही हूँ। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशन का टॉपिक कवर कर लिया है तो अगला जो वीडियो रहेगा वो मोटिवेशन की एमसीक्यूज का रहेगा, इस टॉपिक के एमसीक्यूज का। बेटा आपको बस क्या करना है, अपनी बेटा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, कंसिस्टेंसी रखोगे आप सारी चीजें फुलफिल होंगी। शर्त ये है कि आपको कंसिस्टेंसी से पढ़ना है।
ठीक है जी। तो अगली नीड की बात करते हैं। एस्टीम नीड्स क्या होती है? रिस्पेक्ट होता है, रिकॉग्निशन होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, अचीवमेंट, ये सारी एस्टीम नीड्स में आती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेज फ्रॉम अ टीचर इंक्रीज स्टूडेंट कॉन्फिडेंस। ये चीज आपने भी फील की होगी। अगर पूरी भरी 30 बच्चों की क्लास में, 30 स्टूडेंट की क्लास में अगर टीचर किसी एक बच्चे की प्रेज कर रहा है, जिस बच्चे ने अच्छा काम किया है, जिस बच्चे ने अपना होमवर्क टाइम से कंप्लीट किया है, या फिर कोई भी ऐसा टास्क या फिर पूरी क्लास में बेटर परफॉर्म किया है, तो एज ए स्टूडेंट वो बच्चा मोटिवेटेड फील करता है पूरी की पूरी क्लास में। ये आपने भी फील किया होगा अपनी स्टूडेंट लाइफ में। तो ये सारी की सारी आती है एस्टीम नीड्स में। बच्चे को रिस्पेक्टेड, रिकॉग्निशन या फिर ऐसा कुछ, ये जो एक्टिविटीज है, ये जो चीजें अगर फील होती है, तो यानी कि उसकी एस्टीम नीड तब सेटिस्फाइड होती हैं और मोटिवेशन का एक लेवल है हायरार्की का। नेक्स्ट जो आपकी फिफ्थ आती है, इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट जो स्टेज है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। और मैस्लो की थ्योरी, मैस्लो सब बोलते हैं कि बहुत कम ह्यूमन बीइंग्स हैं जो इस फिफ्थ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड तक पहुंच पाते हैं या फिर उस चीज को समझ पाते हैं। एक्चुअली अचीविंग फुल पोटेंशियल, अपना फुल पोटेंशियल अचीव करना, क्रिएटिविटी, पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ डेवलपमेंट, है ना, ये सारी की सारी बेटा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लास्ट नीड में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट स्ट्राइविंग टू बिकम अ बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्फ। जब बच्चा अपने आप में ये सोचना शुरू कर देता है कि नाउ आई हैव टू इंप्रूव माई सेल्फ, मेरे में ये कमी है, नाउ आई हैव टू बिकम बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, या फिर मेरे में यह कमी है, मुझे इसको इंप्रूव करना है। जब वो सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में पहुंचता है, तो वो अपनी मैस्लो की थ्योरी के अकॉर्डिंग मोटिवेशन के लास्ट लेवल तक होता है, फिफ्थ हायरार्किकल लेवल तक होता है। कोई भी ह्यूमन बीइंग, नॉट अ स्टूडेंट, एवरी ह्यूमन बीइंग। और मुझे लगता है एक्चुअली में जब मैं एज अ स्टूडेंट थी, तो मैंने जब मैस्लो की थ्योरी फर्स्ट टाइम पढ़ी थी, तो मेरे को पूरा का पूरा कोरिलेट हो गया था इस थ्योरी के साथ कि यस, हर किसी की लाइफ में यही चीजें होती हैं, यही 5 चीजें हैं। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो भी चीजें हो रही वो इन्हीं 5 हायरार्किकल लेवल के आसपास घूम रही हैं। अगर मैं आपको बताऊं, एज अ स्टूडेंट मैंने ये सारे के सारी चीजें अपने में फील की थी कि यस, ये इज ट्रू। अगर मुझे खाना मिल रहा है, दैट्स व्हाई मैं अगला सोच पाऊंगी। अगर मुझे सेफ्टी मिल रही है, तब मैं अपने रिलेशंस आसपास में सोसाइटी के साथ बना पाऊंगी। अगर मुझे सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिल रही है, तब मैं अपना अच्छा बुरा सोच के अपना देख पाऊंगी कि मुझे क्या इंप्रूव करना है, क्या नहीं करना है। अगर कोई भी चीजें वो इन्हीं 5 लेवल्स के आसपास घूमती हैं। इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। सो मुझे ये थ्योरी मेरी बहुत फेवरेट है, क्योंकि मैंने कंप्लीटली रिलेट किया था इस थ्योरी से। और सेकंड थिंग ये है कि सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इंपॉर्टेंट है, पीएट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, टेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये आती है आपको इस जो लेवल्स हैं बेटा, इनको एज सच याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, सो आपके लिए मैं इजी निमोनिक टेक्निक लाई हूं। देखो बेटा, आपने याद रखना है PSLES, ये याद रखना है आपको। निमोनिक है आपके लिए PSLES, PSLES 3-4 बार बोलो मेरे साथ, आपको साथ के साथ लर्न हो जाएगा। PSLES, P का मतलब है फिजियोलॉजिकल नीड, S का मतलब है सेफ्टी नीड, L का मतलब है लव एंड बिलोंगिंगनेस, एस्टीम, E का मतलब है एस्टीम, और S का मतलब है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यू हैव टू लर्न दीज स्टेजेस एज सच दे आर। ठीक है, ओके। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप फिजियोलॉजिकल को 3rd नंबर पे ले जाओ, लव एंड बिलोंगिंग को 1st नंबर पे ले जाओ। आपको ऐसे इन चीजों को याद रखना है। तो आपके लिए ये निमोनिक टेक्निक थी। नेक्स्ट जो एज अ टीचर जो एजुकेशनल इंप्लीकेशंस हैं इसके, दैट आर क्रिएट अ सेफ क्लासरूम इन्वायरमेंट। ये आपको, आप बच्चों को अच्छा सेफ क्लासरूम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, बच्चों के बेसिक नीड्स को पूरा करना है, फुलफिल्स को, और एनकरेज करना है पार्टिसिपेशन को। यस, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने सुना होगा मिड डे मील। कहीं ना कहीं जो मिड डे मील स्कीम है वो मैस्लो की इस थ्योरी से भी मोटिवेटेड थी, बिकॉज बच्चों को जो दोपहर का न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू तो था ही था उसका, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मिड डे मील स्कीम है इस बेसिक नीड वाले पॉइंट को भी सेटिस्फाइड करती है। ठीक है, बच्चों के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करिए ताकि वो मोटिवेटेड फील करे, उसकी उनकी एस्टीम नीड पूरी हो, बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करिए, बच्चों को प्रोवाइड करिए इमोशनल सपोर्ट, ताकि बच्चा कभी भी खुद को अकेला या डिमोटिवेटेड फील ना करे। तो ये थे एजुकेशनल इंप्लीकेशन। सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दैट इज मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन नीड्स, लोअर नीड्स आर जनरली एड्रेस्ड बिफोर हायर नीड्स, वेरी ट्रू। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज अ हायर लेवल सेल्फ। यस, यहां से इंपॉर्टेंट आता है कि मैस्लो की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सबसे हायर लेवल है हायरार्की का, वो कौन सा है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।
फेयर फ्री क्लासरूम बच्चों को देना है लर्निंग के लिए, और टीचर को चाहिए कि वो क्लास में एप्रिसिएशन को बढ़ाए ताकि बच्चे मोटिवेटेड रहे, बच्चों को मोटिवेशन रखे बेटा। सो वीडियो अच्छी लगे बेटा आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि मैं भी मैस्लो की थ्योरी के अकॉर्डिंग मोटिवेटेड फील करूं फ्रॉम यू पीपल। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, चाहे वो सीटेट है या फिर अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी चाहते हो, जैसे कि साइंस का चाहते हो, क्योंकि साइंस भी पेपर में आना है, जैसे मैंने डिस्कस किया है पहले जब हम वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया था सीटेट का सिलेबस। तो अगर आप चाहते हो कि किसी और सब्जेक्ट पे मैं वीडियो लाऊं तो आप कमेंट में बताओ, जैसा आप ऑडियंस का रिस्पॉन्स होगा वैसे ही उसी सब्जेक्ट की मैं वीडियो शुरू करूंगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगली वीडियो में रिवीजन करके आना है, क्योंकि अगला जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है मोटिवेशन का, मैंने पूरा टॉपिक आपको खत्म करा दिया है, इसी का एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, मे बी 20 या 30 मार्क्स का। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर अ नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।